जी अब्दुल हबीब खान, क्या सूरत हाल आपने देखी आज शहर भर में, और वाइपर जो आ रहा है उस हवाले से सिंध हुकूमत के और शहरी हुकूमत के क्या इंतजाम है? राव साहब देखें, सिंध हुकूमत की जहाँ तक बात है तो अहकाम तो बहुत जारी किए गए, नोटिस बहुत जारी किए गए हैं, जिसमें कमिश्नर कराची भी हैं इन्वॉल्व और इसके साथ साथ प्रोविंशियल लेवल पे भी काम हो रहा है। मगर अगर कराची की शाहराहों की बात करें तो सूरत हाल इसके मुख्तलिफ है। बिलखुसूस बिल बोर्ड्स के हवाले से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो सूरत हाल मैंने देखी, सफूरा से और शारा फैसल तक जो ट्रैवल किया, वहाँ तमाम तर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल बोर्ड्स का, साइन बोर्ड्स का, वो एज इट इज़ मौजूद है, कोई इसमें तब्दीली नहीं है। वही ढांचा खड़ा है, वही उस पर पैनाफ्लेक्सेस भी लगे हैं। कहीं कहीं जगहों पे बस वो एक खिड़की खोल दी गई है कि उसमें से शायद हवा पास हो जाएगी और वो स्ट्रक्चर जो है वो बच जाएगा। लेकिन इसके जो अहकामात थे वो कुछ और थे और अमल दरामद किसी और तरीके से जो है वो किया जा रहा है। इसी तरह साहिल की अगर बात करें तो कराची के जो सीव्यू का साहिल है उसको तो बंद किया गया है, मगर साथ आगे के जो मकामात हैं, दो दरिया, डेविल्स पॉइंट, के साथ जो मुंसलिक एरियाज़ हैं जिसमें DHA गोल्फ क्लब तक अगर जाते हैं तो वहाँ कई मकामात पर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं। मोटरसाइकिल सवार जो लड़के वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, पानी में जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे वीडियोस बनाई जा रही है, सेल्फीज बनाई जा रही है। तो ये दावा कर रही है कि हम इवैक्यूएशन कर रहे हैं और महफूज मुकाम पर शहरियों को मुंतकिल कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ होते हुए देखी है? देखिए, जहाँ जहाँ आज हमने विजिट किया है उधर इस किस्म की कोई सूरत हाल कराची शहर के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर नहीं मिली। ख्वाह वो हॉक्सबे हो, सेंट्सपिड हो, मनोड़ा की साहिली पट्टी हो, या फिर कराची DHA और इसके साथ इब्राहिम हैदरी तक फिलहाल कोई ऐसी सूरत हाल देखने को नहीं मिली। DHA तो बिलखुसूस जो इमार, वो तो साहिल के बिल्कुल किस तरह मौजूद है वो आपने भी देखा है, कराची वाले सब जानते हैं, और वहाँ कोई इवैक्यूएशन नहीं है। बल्कि इवन इस वक्त जिस वक्त मैं वहाँ से होके आया हूँ, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, फूड पांडा पे जो फूड राइडर हैं वो वहाँ पे अपने ऑर्डर देने जा रहे हैं, तो वहाँ तो इस किस्म की कोई इवैक्यूएशन नजर नहीं आ रही है, कोई वहाँ से हिजरत करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब माजी से कुछ सीखा नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है हमेशा की तरह वही सूरत हाल है। कल भी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ रहा था कि कराची में कितने तूफान और अब तक आ चुके हैं, 99 में कितना डिजास्टरस हुआ था, लेकिन सीखा कुछ नहीं है, सूरत हाल वही जू की तो है। हो रही है। इनको माइक दीजिएगा। देखो, कराची वालों के चुलबुलापन, ठीक है ना, वैसे नहीं जाएंगे। लेकिन अभी जो है वो सुनामी और पता नहीं कौन सा तूफान आ रहा है, वहां पहुंचे में हंसी ठट्ठा भी चल रहा है, मजाक भी चल रहा है, लहरें देखने आए। अब वो लहरें उठेंगी ना तो नजर नहीं आएंगी। अच्छा, सबने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी भी है कि थाईलैंड में हरिकेन आया, इधर आया, ऑस्ट्रेलिया में आया, इधर उधर आया, ऐसा हो जाता है। हमारे साथ बल्दियात के मायनात रिपोर्टर मौजूद है। सोहेल भाई, क्या सूरत हाल है? आप ये बताइए कि जैसे होता है ना, बल्दियात आप कवर करते हैं, पहले एक गड़ा खोदा जाता है, उसमें 2 करोड़ लगते हैं, फिर वो गड़ा बढ़ा जाता है, उसमें 3.5 करोड़ लगते हैं। तो मेरा ख्याल ये कमाने का सीजन है। ये जो है जो हाइपर जो है, ये वाकई किसी के लिए जॉय राइड बनेगा। वाइपर जो है ये जॉय राइड बनेगा, लोगों की जेबें भरेगी। पहले वाइपर जो है, देखिए ये भी मैं आपको बताऊं, ये अभी हमें महकमा मौसमियात से हम आए हैं, उन्होंने हमको कहा है कि ये बंगाली एक्सेंट के अंदर है, बिपर जो है, ये हम इसको कोई बीपर, टीवी वाले बीपर, चुके बीपर दे दे के बीपर कह दिया, उन्होंने इसको बीपर कर दिया, को बाइपर कर रहे हैं। लेकिन बंगाली तलफ्फुज में ये बिपर जो आए है, और ये बंगाली का लफ्ज है, और इसकी प्लानिंग ये होती है कि जहां से ये तूफान जनरेट होता है वहां की जबान में इसको नाम दिया जाता है। तो सोहेल भाई आप बताइए क्या सूरत हाल है शहर में? क्या बताऊं मैं, ये बल्दियात ने कितने इंतजाम किए में, मखदूश इमारतें वो कब गिरेंगी, जो हमेशा कहा जाता है इनको गिरा दो गिरा दो गिरा दो, वो तो खड़ी है। महमूद साहब, माशाल्लाह आपने सभी बोल दिया। मेरे बोलने के लिए बहुत मुख्तसरी कुछ आपने छोड़ा, और आपकी माशाल्लाह आदत रही है, आप जहाँ भी छापा मारते हो सभी कुछ लूट लेते हो, कुछ छोड़ते नहीं हो। 2 चीज़ें आपने पूछी, 2 के मुख्तसर जवाब दूंगा। एक, बिपर जो है जो आ रहा है और कराची वालों का रिएक्शन है, तो कराची वाले तो हैं भाई दिल वाले, कराची वाले दिल वाले, खतरों से खेलने के खिलाड़ी कराची वाले। तो जहाँ खतरा होगा कराची वाले ये पान दबाया, 70 स्टार्ट की, और उसके बाद कोई तूफान हो। अच्छा ठीक है। दूसरा आपने बताया कि भाई ये मखदूश इमारतें हैं, ये जब भी मानसून सीजन होता है या ऐसी तूफानी बारिशों के मामलात होते हैं कि भाई ये तो एक लिस्ट निकल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, इस दफा भी यही हुआ है। 570 इमारतों पकड़े जाते हैं नहीं, इसमें मैं बताता हूँ आपको, 570 के करीब इमारतों की लिस्ट निकली है जो कराची में इंतहाई खतरनाक है, मखदूश इमारतें, जिनमें से 400 से ज्यादा ओल्ड सिटी एरिया में है, क्योंकि वो ओल्ड सिटी एरिया है, क़याम पाकिस्तान के वक्त की इमारतें बनी हुई हैं, तो ज्यादातर इमारतें वहाँ हैं। इसमें होता यही है, पूरी सूरत हाल यही है, जैसे अभी हमारे अफनान भाई ने बताया कि पैसा लिया जाता है, ये वो, उनको जो है वो आते हैं, टीम
खाली कराने के लिए कि भाई खाली करो, ये करो, फिर वही जो रस्मी कलमी मामलात होते हैं, जोड़ तोड़ होता है, ये वो असल में बड़ा सिस्टम जिसे कहते हैं बहुत पुराना सिस्टम है, क्योंकि ये जितनी भी ओल्ड सिटी एरिया में इमारतें हैं सिस्टम है, ये पगड़ी सिस्टम पे। अच्छा सुहेल भाई, एक बात बताएंगे, कराची में हम आप तरस रहे हैं कि हमें 2 कमरों की छत अपनी जाती मिल सके, जिसे कह सके कि ये हमारा अपना घोंसला है, यहाँ हमने किराया नहीं दे रहे, कुछ नहीं। ऐसे में 500 से ज्यादा इमारतें जो कि मालकाना हकूक पर लोग रह रहे हैं, वो कैसे छोड़ के चले जाएं? हुकूमत उनको मुतबादिल इंतजाम नहीं देती। इतने सालों में अगर वो 500 इमारतें एक एक करके दोबारा बनाई जाती, कुछ पैसे उनसे लिए जाते, कुछ हुकूमत रखती, इतने फंड आते तो उनको नए घर बन जाते। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त और माकूल बात की आपने, और एक बेहतरीन अहम मसले पे निशानदेही आपने इस पे की है। इसमें इशू ये होता है, मैंने जैसे अभी अपनी बात एंड में की थी, पगड़ी सिस्टम पे। ओल्ड सिटी एरिया में सारी इमारतें या सारी रिहायशी जितनी भी हैं वो पगड़ी सिस्टम पे, उनको महीना जो है वो 2000-1500 रुपये देना पड़ता है। वो इस कराची जैसे शहर में जहाँ रिहायश इतनी महंगी है, वहां पे 1,500-2 हजार, एक बर्गर 1000 रुपए का आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे 2-2.5 हजार रुपये में कौन छोड़ता है? तो वो ये कहते हैं भाई हमें मरने दो, क्योंकि उनको पता है यहाँ से जाएंगे तो फिर कहीं नहीं जा पाएंगे। वो कहते हैं भाई टूटेगी ना, मरेंगे ना, मरने दो, हम यहीं लेकिन रहेंगे यहीं। हाँ, लेकिन हुकूमत को बाय द पैसेज ऑफ टाइम अगर यहाँ वो रेनोवेशन करती, एक फंड एलोकेट करती कि इन पुरानी इमारतों को प्रॉपर तरीके से रेनोवेट किया जाए, जिन्होंने पगड़ी पे दी हुई है उनसे राब्ते होते, तो ये अभी इमारतें जो है वो, क्योंकि पुरानी कंस्ट्रक्शन है, मजबूत कंस्ट्रक्शन है, क़याम पाकिस्तान की वक्त की कंस्ट्रक्शन है, तो ये यकीनन जो है वो एक अच्छा इकदाम होता है। लेकिन अच्छे इकदाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जैसा कि सुहेल भाई ने दरिया को जो है कूजे में बंद कर दिया, हम अरसे से सुनते आ रहे हैं कि हम रियासत मदीना बनाएंगे। कोई तो पहल करे, कोई तो हुक्मरान आए कि लोगों को सबर शुक्र के साथ जो छत है, जब इस किस्म की नागहानी आफात, कुदरती आफात आती हैं तो उसके ऊपर जो है वो अपनी जेबें ना भरें, फंड का बेदरेग इस्तेमाल ना करें, उस तूफान के ऊपर जो है वो फंड एलोकेट ना किए जाएं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए इस तरीके से करना चाहिए कि आवाम को किसी किस्म की मजीद तकलीफ ना हो। बहुत शुक्रिया। सीनियर रिपोर्टर है महमूद रियाज, सुहेल रब खान, अब्दुल हबीब खान, तीनों ने कराची के अंदर जो सिंध हुकूमत हो उनकी जानिब से जो इक़दाम किए हैं उस हवाले से तफसील से बताया। तो इंशाल्लाह आइंदा की व्लॉग में भी आप सबको अपडेट करेंगे।